Good afternoon, children. You are most welcome in my English class. We are reading about synthesis. I have taught you about the synthesis, and today we will read the formation of the simple sentence, and in this process we have to know about the infinitives. बच्चों, हम सभी लोग जो है सिंथेसिस पढ़ रहे हैं. सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द combining the sentences without changing their meaning. So today we have to read the formation of the simple sentence by using the infinitive. बच्चों, हम सभी लोग देख रहे हैं कि सिंथेसिस के द्वारा, सिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब केवल एक होती है और बाकी सारी वर्ड्स को जो है नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर देते हैं या फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देते हैं. तो इस तरह से सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने कल पार्टिसिपल का प्रयोग देखा और आज हम लोग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है. पार्टिसिपल है, इंफिनिटिव है, तीसरी जीरेंड है. तो हमने कल पार्टिसिपल को देखा कि किस तरह से पार्टिसिपल के द्वारा जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. आज हम लोग देखेंगे इंफिनिटिव. इंफिनिटिव के द्वारा कैसे हम जो है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. चिल्ड्रन, इंफिनिटिव इज द फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच इज मेड बाय एडिंग टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर आप टू लगा देते हैं तो इंफिनिटिव बन जाता है. एंड व्हेन यू ऐड टू बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट वर्क्स लाइक द नाउन नॉट अ वर्ब. किसी भी वर्ब के पहले अगर आप टू लगा देते हैं, टू लगा देते हैं तो वो वर्ब जो है वर्ब का कार्य नहीं करती बल्कि इंफिनिटिव का कार्य करने लगती है. एक बार फिर से, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लगाएंगे तो वह इंफिनिटिव बन जाता है और इंफिनिटिव जो होता है वाक्य में वर्ब का कार्य नहीं करता बल्कि ये नाउन का कार्य करता है. और हिंदी में इसका अर्थ निकालेंगे तो ना, नी या ने होता है. तो इस तरह से आज हम लोग इंफिनिटिव के बारे में देखेंगे कि कैसे इंफिनिटिव के द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम सिंपल बना सकते हैं. आप लोगों ने देखा कि सिंपल क्या होता है, जहां पर दो या तीन या चार वर्ब दी गई होती फाइनाइट और उनमें से जो एक मेन वर्ब होती है उसको यूज करके बाकी अदर वर्ब को हम जो है नॉन फाइनाइट में या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देते हैं. तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम लोग इंफिनिटिव पढ़ रहे हैं. इंफिनिटिव क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनना. जैसे गो है तो टू गो, वॉक है तो टू वॉक. अगर हमने वॉक के पहले टू लगा दिया तो टू वॉक हो गया और वॉक जो है वर्ब का कार्य नहीं करेगा. अब बच्चों, इस इंफिनिटिव के द्वारा कैसे हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं इसको ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग. जैसे एग्जाम्पल में लिखा है आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव टू परफॉर्म देम. अब यहाँ पर देखिएगा दो वर्ब है, एक वर्ब है आपका है और दूसरा वर्ब है आपका यहाँ भी है, यानी दो वर्ब है. तो दोनों वर्ब है आपके और दोनों वर्ब को हटा करके आपको एक वर्ब का प्रयोग करना है क्योंकि आप सिंपल बना रहे हैं. और सिंपल बनाने के लिए आप कौन सी विधि अपना रहे हैं? इंफिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं. और इंफिनिटिव का प्रयोग करने के लिए हमें टू लगाना होता है, टू का प्रयोग करना है. तो हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे आई हैव सम ड्यूटीज. आप इसको हटा दीजिए, टू परफॉर्म देम. आई हैव सम ड्यूटी टू परफॉर्म देम. इस तरह से आपने सेंटेंस को जोड़ दिया. जोड़ने के बाद इसका अर्थ भी नहीं बदला और ये सिंपल सेंटेंस में बन गया है. बच्चों, एक बार फिर से, इंफिनिटिव के द्वारा सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाक्य में जो दो या तीन वर्ब आते हैं उसको ध्यान से देखते हैं. जो मेन वर्ब होती है जिसके द्वारा दो या तीन वाक्य पूरे कंट्रोल होते हैं उस वर्ब को लिख करके बाकी अदर वर्ब को जो है या तो ना हम इंफिनिटिव में बदल देते हैं. जैसे कि आपने भी एग्जाम्पल में देखा. इसी तरह से मिस्टर शर्मा हैड 4 सन्स. मिस्टर शर्मा हैड 4 सन्स, ही हैड टू एजुकेट देम. मिस्टर शर्मा के 4 पुत्र हैं और उनको पढ़ाना है. तो मिस्टर शर्मा हैड 4 सन्स टू एजुकेट
ऐसे ही नहीं जोड़ देना है। जोड़ने से पहले हमको ये देखना है कि सेंटेंस के अर्थ में तो चेंजिंग नहीं आ रही है, या फिर सेंटेंस जो है कहीं पढ़ने में ग्रामेटिकली इसका मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। इसके बाद हम उसको ऐड करते हैं, ऐसे नहीं ऐड करते हैं। तो आपने देखा कि इंफिनिटिव के द्वारा जोड़ने के लिए वाक्य में अगर दो से अधिक वर्ब आती हैं तो एक वर्ब जो सारे वर्ब को कंट्रोल करती है उसको छोड़ करके अगर को हम इंफिनिटिव में बदल देते हैं, उसके पहले टू लगा देते हैं। और किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाता है तो वो जो है वाक्य में नाउन का काम करता है और वो वर्ब का कार्य नहीं करता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इंफिनिटिव के द्वारा किस तरह से जो है हम लोग सिंपल बनाएंगे। अब हम लोग जानते हैं तीसरा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है आपका जीरेंड। जीरेंड क्या होता है बच्चों? जीरेंड जो होता है ये भी आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जीरेंड क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब तीन हो गई, एक पार्टिसिपल हो गया, एक जो है आपका इंफिनिटिव हो गया और तीसरा है आपका जीरेंड। जीरेंड जो होता है ये अकेले नहीं होता, या तो ये अकेले रहेगा या फिर जीरेंडियल प्रीपोजिशन से होता है। जीरेंडियल प्रीपोजिशन यानी कि इसके साथ प्रीपोजिशन भी होता है, इसको अकेले आप नहीं लिखते हैं, प्रीपोजिशन के साथ इसको जोड़ करके हम सिंपल बना देते हैं। अब जीरेंड जो होता है ये वाक्य में कैसे बनता है इसको ध्यान देंगे आप सभी लोग। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है जीरेंड। जीरेंड कैसे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बन जाता है। बच्चों अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और जीरेंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आपके मन में डाउट होगा, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे। तो बच्चों जब जीरेंड जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है और ये सेंटेंस में किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है और ये उस सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। लेकिन पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन का कार्य नहीं करता। यही दोनों में डिफरेंस होता है। यानी कि जीरेंड जो है नाउन का वर्क करेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो बच्चों हम आज जीरेंड या जीरेंडियल प्रीपोजिशन के द्वारा सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे हम सिंपल बनाते हैं, इस प्रक्रिया को देखेंगे। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। अब इसको कैसे जोड़ना है आप देखिएगा कि जीरेंड बनाने के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा दिया। जैसे ही विल डू इट, एग्जांपल देखिए आप, ही विल डू इट, ही विल डू इट, ही इज श्योर, ही विल डू इट, ही इज श्योर। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों में दो वर्ब है। ही विल डू इट, एक वर्ब आपका डू हो गया, एक वर्ब आपका इट हो गया है और दोनों वर्ब को आपको नहीं लगाना है, आपको जीरेंड के द्वारा इसको सिंपल बना देना है। कैसे बनाना है? जीरेंड के द्वारा बनाना। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड इन द फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच इज मेड बाय एडिंग आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट वर्क्स लाइक द नाउन इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए ही विल डू इट, ही इज श्योर। अब सबसे पहले आप इसको देखिएगा, ही इज श्योर आप पहले ऐसे बनाइएगा। सेंटेंस का क्रम आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना है, तो हो जाएगा ही इज श्योर। आप कंबाइन आपने किया जब आप कंबाइन कर देंगे तो आप लिखेंगे ही इज श्योर आप जीरेंड और जीरेंडियल प्रीपोजिशन। हम इसको जीरेंडियल प्रीपोजिशन से जोड़ रहे हैं। ही इज श्योर यहाँ लगा दिया आपने और आपके बाद यहाँ पर डू है, डू का जीरेंड क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा। ही इज श्योर आप डूइंग
द्वारा जब दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं तो इसके लिए हमें उसके साथ करेक्ट प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करना होता है। जैसे जॉन इज इल, जॉन इज इल, ही हैज हाई फीवर। अगला सेंटेंस हो जाएगा जॉन इज इल, जॉन इज इल, जॉन इज इल, ही हैज हाई, ही हैज हाई फीवर। अब इसको देखिएगा, इसको कंबाइन करके आपको सिंपल बना देना है। तो इसके लिए आपको जेनेरिक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? जॉन इज इल विथ हाई फीवर। तो इसको कंबाइन किया आपने तो लिखा जॉन इज इल, जॉन इज इल विथ हाई फीवर, हाई फीवर। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम जेनेरिक प्रीपोजिशन के द्वारा जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों, सिंथेसिस बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड को आपको कंसंट्रेट करना होगा जब तक आप ये नहीं जाने कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। फिर एक बार सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब केवल एक होती है और बाकी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब में या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देते हैं। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम देख रहे हैं अभी पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल बनाना, फिर हमने देखा इंफिनिटिव के द्वारा सिंपल बनाना, और इसके बाद हमने देखा जेनेरिक प्रीपोजिशन के द्वारा सिंपल कैसे बनता है। अब अगली प्रक्रिया में हमारा आ जाता है कि किस तरह से हम जो है अब एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा हम कैसे सिंपल बनाते हैं। यानी एडवर्ब क्या होता है बच्चों? एन एडवर्ब इज द वर्ड व्हिच मॉडिफाइज एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। एडवर्ब क्या होता है? वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, केवल प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को नहीं करता है। तो यूज ऑफ एडवर्ब, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से मोस्टली बनता है। यानी कि एडवर्ब जैसे स्वीट है तो स्वीटली, करेक्ट है तो करेक्टली, फॉर्चुनेट है तो फॉर्चुनेटली, यानी एलवाई लगा देंगे तो आप एडवर्ब बन जाता है। हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके उसको एक वाक्य बना देना, वो भी सिंपल बना देना। तो सिंपल बनाने के लिए कैसे हम लोग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि जब वाक्य में दो वर्ब होगी और दोनों वर्ब अपनी, जैसे एक वर्ब मेन होती है, दूसरी वर्ब उसको क्वालिफाई कर रही है, तो क्वालिफाइंग वर्ब को जो हम एलवाई जोड़ करके एडवर्ब बना देते हैं, वो कहलाता है हमारा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, जैसे ही रीड द बुक, ही रीड द बुक। एग्जाम्पल है एडवर्ब कैसे बनाओगे आप? पहले आप लिखेंगे एडवर्ब बनेगा कैसे? पहले आपका जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में आप एलवाई लगा देते हैं, एलवाई लगाने के बाद का एडवर्ब बन जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा ही रीड द बुक, ही रीड इट इन ए हरी, द ट्रेन अराइव्ड इट वाज पंक्चुअल। पहला एग्जाम्पल देखो, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड इट वाज पंक्चुअल। अब यहाँ पर देखेंगे हमको बनाना है इसको सिंपल, तो द ट्रेन अराइव्ड इट वाज पंक्चुअल। सेंटेंस के पहले हम अर्थ को पहचानते हैं, समझते हैं उसको। ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंच गई, इट वाज पंक्चुअल, क्या नियमित थी, पंक्चुअल थी। तो अगर आप इसको हिंदी में ऐसे बनाते हो तो ट्रेन नियमित पहुंच गई, यानी कि द ट्रेन अराइव्ड। अब इसको आप जो है एडवर्ब बना दीजिए,
I could not help my friend. I could not help my friend. It was unlucky. It was unlucky. अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ करके सिंपल बनाना है। तो पहले हम कैसे लिखेंगे? I could not help my friend. अब आप इसको हटा दीजिए। I could not help my friend unluckily हो जाएगा। I could not help my friend. I could not help my friend. I could not help my friend unluckily. Unluckily. तो इस तरह से हम जो है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सिंपल बना रहे हैं। तो इस सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन के प्रोसेस में बच्चों आज आपने देखा इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है, जीरेंड का प्रयोग कैसे होता है और एडवर्बियल या एडवर्ब का प्रयोग कैसे होता है। तो आप सभी लोग जो है इस नियम को एक बार ध्यान से पुनः पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसकी एक्सरसाइज जो है आपको PDF में दी जाएगी, इसको सॉल्व करिएगा। और आपको एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 2-3 वीडियो के बाद हम जो भी एक्सरसाइज आपको देंगे एक बार पुनः बोल करके आपको हम मिलवा देंगे। आप सभी लोग अपनी कॉपी में राइट करके रखे रहना। हम सभी लोगों को सारी एक्सरसाइज उसको एक बार पुनः सभी लोगों को बोल करके मिलवा देंगे, सभी लोग उस पर टिक कर लेंगे। तो बच्चों आप सिंथेसिस को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके सिलेबस में नया है। सिंथेसिस में जब भी हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होना है। सेंटेंस को शॉर्ट कर देना है, सेंटेंस सिंपल बनाना है या कंपाउंड बनाना है या कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जो जिस तरह से वो बनता है उस रूल को लगा करके आप उस रूल को फॉलो करके सेंटेंस को बनाएंगे, लेकिन उसके मीनिंग में चेंज नहीं करेंगे। तो बच्चों for today this is the special rule for you. I do have